So good morning. Good morning. Good morning Delhi. Good morning. Delhi नहीं है, यहाँ पे यूपी भी है. So good morning DXN India. Good morning. So wonderful. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ lot of people from Haryana, from India, from UP, everywhere here. So last 2 days before 9th we had a beautiful world record एक performance हुआ था बोध गया में. Almost around 1 lakh people join करके एक सुनिया का इवेंट हुआ था and lot of people have contributed. आपके लिए हाथ ताली हो जाए for the wonderful cooperation what everybody has did for the program. My dear friends, आज हम देखेंगे so DXN it's one of the fastest growing direct selling company in the world. जहां से शुरू हुआ था in 1993 एक छोटा सा एक ग्राम में शुरू हुआ था. आज कहां कहां फैल गया है. सिर्फ मलेशिया में नहीं है, मलेशिया से लेकर ऑलमोस्ट इन मोर देन 80 कंट्रीज हमारा ब्रांचेस है और 180 कंट्रीज में प्रोडक्ट जा चुका है. और इसका पीछे ताकत क्या है? DXN इतना तेजी से बढ़ रहा है और इतना तेजी से आगे जा रहा है, इसके पीछे ताकत क्या है? क्या ताकत हो सकता है? क्या है? क्या क्या ताकत है? सोच. और क्या है? विश्वास. और क्या है? यूनिटी पावर. लॉट ऑफ थिंग्स है, बट सबसे आगे डॉक्टर लिम ने एक कंपनी को इतने आगे ले जाने के लिए 2 ताकत की यूज किया है. 2 पावरफुल ताकत है आज DXN को यहां तक लेकर आया है. पहला ताकत है हमारा, वो है DXN का प्रोडक्ट. इसके लिए हाथ ताली हो जाए. यही हमारा नंबर 1 ताकत है. ये जो प्रोडक्ट कर सकता है दुनिया में और कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता है. अब डिटॉक्सिफिकेशन का बोलो, यूथफुलनेस का बोलो, एनर्जी का बोलो, जो भी है, इतने चुन चुन कर डॉक्टर ने हमारा पास इतनी सारी वेपन दिया हुआ है. ये DXN का पहला ताकत है. आज DXN को इतने आगे लेकर गया है. ये प्रोडक्ट सब कुछ कर सकता है, बट एक चीज चैलेंज है ये प्रोडक्ट का साथ, वो कर नहीं सकता है. सो डॉक्टर ने और एक ताकत को यूज किया है. वो जो लिमिटेशन है ये प्रोडक्ट को उसे फुलफिल करने के लिए. सब कुछ ये प्रोडक्ट कर सकता है, बट एक चीज नहीं कर सकता है, वो है ये प्रोडक्ट बात नहीं कर सकता है. सही है ना? चल नहीं सकता है, लोगों का गले में ऑटोमेटिक जा नहीं सकता है. तो इसीलिए डॉक्टर लिम को और एक ताकत चाहिए जो ये प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, ये प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये प्रोडक्ट को लोगों का अंदर इस्तेमाल करने के लिए. और एक ताकत, मैजिक तो ये प्रोडक्ट करेगा, पूरा ताकत ये प्रोडक्ट का अंदर है, बट ये प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए और एक ताकत चाहिए. तो इसीलिए डॉक्टर लिम ने और एक ताकत को यूज किया है, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स. आप लोग डॉक्टर लिम का बहुत बड़ा ताकत हो तो आपके लिए ताली हो जाए. यही 2 ताकत है आज पूरा DXN को चला रहा है. सो ये ताकत क्या कर सकता है? ये जो ताकत है बात कर सकता है. बात कर सकते हैं ना हम? इतना हम स्टार एजेंट, स्टार रूबी, इतना स्टेटस, इनकम, एवरीथिंग आया है सिर्फ एक काम से. आपने डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करा, आपने टॉक्सिन को नहीं निकाला, आपने सेहत को बराबर नहीं किया, सारी चीज प्रोडक्ट ने किया है, बट वो प्रोडक्ट कर रहा है, इसकी बात आपने किया. तो आप भी डॉक्टर लिम के लिए बहुत बड़ा ताकत है. तो ये 2 ताकत है आज पूरा DXN को चला रहा है. अगर ये 2 ताकत सही से मिल जाएगा, वहां बहुत बड़ा बिजनेस डेफिनेटली होगा. यहां पे क्या होना चाहिए? ये जो ताकत है, ये जो ताकत का अंदर एक प्रॉपर रिलेशनशिप, एक प्रॉपर तालमेल होना बहुत जरूरी है. जितने भी लोग आज DXN में सफल है, बिकॉज ये दोनों का जोड़ी सही बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोडक्ट. डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोडक्ट को समझा और प्रोडक्ट ने भी डिस्ट्रीब्यूटर को समझा. ये समझने के लिए पहले डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट के बारे में समझना बहुत बहुत जरूरी है. एक सही रिलेशनशिप लेकर आना बहुत बहुत जरूरी है. वी कैनॉट हैव कुछ मकसद के लिए रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए.
दिल से रिलेशनशिप होना चाहिए। जब ये दोनों रिलेशनशिप सही बैठे जाएगा, देन वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है और हो रहा। सो यहां पे देखेंगे, यू शुड नॉट हैव ए फोर्स्ड रिलेशनशिप। डीएक्सएल में हम दो बात करते हैं, कि नेचुरल रिलेशनशिप और एक है फोर्स्ड रिलेशनशिप। किसी किसी शादी हो गई सबको। सो आप में भी देखिए, मियां और फॉर पति और पत्नी दोनों का बीच में रिलेशनशिप दो तरह के होता है। एक है नेचुरल रिलेशनशिप, और कभी कभी ये नेचुरल रिलेशनशिप नहीं आता है, फोर्स्ड रिलेशनशिप में चला जाता है। जो फोर्स्ड रिलेशनशिप में रहता है उसका लाइफ बहुत दिन दोनों एक साथ नहीं रह पाते। इसलिए नेचुरल रिलेशनशिप होना बहुत बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट का साथ हमारा एक नेचुरल रिलेशनशिप होना हमारा सक्सेस का एक बेसिक है। कभी कभी हम रिलेशनशिप कर लेते हैं प्रोडक्ट से, बिकॉज वो प्रोडक्ट में पीवी है। ये प्रोडक्ट से रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप किससे हुआ? अभी पीवी से होती। मैं बीवी से प्यार करता हूं बिकॉज इतना दहेज लेकर आई है। सो अभी प्यार बीवी से नहीं है, कहां बन गया? पैसे में बन गया। तो वहां पे एक सही रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। अगर सही रिलेशनशिप चाहिए, ये जो हम प्रोडक्ट जो चाह रहे हैं, इसका साथ एक रिलेशनशिप होना जरूरी है। ये फोर्स्ड रिलेशनशिप हो जाएगा व्हेन यू चेस द पीवी। पीवी के लिए प्रोडक्ट का साथ प्रोडक्ट को यूज कर लो, और आर्टिफिशियल स्टेटस के लिए स्टार एजेंट बनना, स्टार रूबी बनना, इसके लिए रिलेशनशिप बना कर रखना, और फेक प्रोमो क्वालिफिकेशन के लिए, और क्वालिफिकेशन पुश करके क्वालिफिकेशन के लिए, ये सारी चीज है ना, कुछ हद तक हमें बिजनेस में टिके रहने में मदद करेगा, बट ज्यादा दिन हम टिक नहीं पाएंगे, बिकॉज यहां पे रिलेशनशिप की बुनियाद गलत है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्ट्रीब्यूटर और ये प्रोडक्ट दोनों का अंडरस्टैंडिंग सही होना और दोनों का रिलेशनशिप सही रहना, ये बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट जगह है। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस सी हाउ टू क्रिएट ए रियल रिलेशनशिप। क्या हम चाहते हैं कि रियल रिलेशनशिप करें डीएक्सएल प्रोडक्ट का साथ? ये करके देख लेना, और आपका टीम जो है उनको ये रियल रिलेशनशिप का अंदर लेकर आ जाना, आपका बिजनेस फिक्स्ड है। सो हाउ टू क्रिएट दिस रियल रिलेशनशिप? यहां पे रियल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए यू नीड टू क्रिएट एनवायरनमेंट। माहौल को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब माहौल तैयार नहीं होता है, वहां पे रिलेशनशिप नहीं खड़ता है। माहौल कैसा तैयार हो? ये एक प्रोडक्ट के बारे में मैं वो प्रोडक्ट को उतना पसंद नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं बिकॉज वो प्रोडक्ट की जानकारी मेरे पास नहीं है। मेरा डाउनलाइन वो प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है, प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है। आप फोर्स कर एक बार दो बार उसे वो प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं, वो फोर्स रिलेशनशिप में रहेगा। बट वो प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी उसे देंगे और वो प्रोडक्ट को बिलीव कर लेगा। आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा तू हर दिन ये प्रोडक्ट यूज कर, बिकॉज वो प्रोडक्ट को वो समझ गया, उसका पार्टनर को वो समझ गया। जब पार्टनर को वो समझ जाता है, वहां पे एक रियल रिलेशनशिप बन जाता है। ये कैसा समझेगा? या हमारा काम है एज अपलाइन, हमारा काम है वो प्रोडक्ट की सही जानकारी वहां पे देने के लिए। अभी देखो ज्ञानोजी टूथपेस्ट, आपका डाउनलाइन हर घर में ज्ञानोजी टूथपेस्ट रहेगा। ये बोलने की जरूरत नहीं है उनको भाई तू मॉर्निंग टूथपेस्ट यूज कर, हमारा ही टूथपेस्ट यूज कर, बिकॉज वो प्रोडक्ट वो जानता है, इसीलिए वो प्रोडक्ट को यूज करता है। वो समझ गया प्रोडक्ट के बारे में। जब वो प्रोडक्ट के बारे में समझ गया, वहां पे जो रिलेशनशिप है वो सही बन गया। सो इसीलिए हमारा जो काम है वो एनवायरनमेंट, माहौल को तैयार करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिंग ए बिलीफ, शेयरिंग योर कन्विक्शन एंड टेस्टिमोनियल्स। यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी, तू प्रोडक्ट को पसंद कर, तू प्रोडक्ट को यूज कर, 2 बार 3 बार कर, अब बोलकर वो करेगा, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा
जब तक उसका दिल में और उसका दिमाग में वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, वो प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट का बेनिफिट और आपका कॉन्फिडेंस जब तक नहीं जाएगा, वो दोनों का बीच में रिलेशनशिप सही नहीं होगा। सो हमारा काम क्या है? इफ यू वांट टू डेवलप ये बिग बिजनेस, हर एक प्रोडक्ट के बारे में पहले जानकारी लेना और ये जानकारी देते रहना, दोनों का बीच में रिलेशनशिप बनते ही रहेगा। एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। काम करने के लिए तो रेडी है, बट एनवायरनमेंट सही नहीं रहेगा, जितना भी हम मेहनत करेंगे वो मेहनत हमें रिजल्ट लेकर नहीं आएगा। So, इसीलिए एनवायरनमेंट को तैयार करना, माहौल को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, मुझे पढ़ना है, मैं घर में बैठ के मेरा होमवर्क कर रहा हूं, मेरा प्रिपरेशन में कर रहा हूं, बट वहां पे टीवी चलता है, यहां पे दो लोग लड़ते हैं, वहां से आवाज आता है, क्या मैं पढ़ पाऊंगा? पढ़ने के लिए तैयार हूं, बट मुझे कौन साथ नहीं दे रहा है, मेरा एनवायरनमेंट साथ नहीं दे रहा है। सो एनवायरनमेंट को ठीक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। अगर मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूं, अगर मेरा फैमिली में ऐसा माहौल बन जाएगा, मेरा भाई होमवर्क कर रहा है, मेरा बहन होमवर्क कर रही है और बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, ये देखने के बाद मुझे टीवी देखने का या मोबाइल देखने का इच्छा नहीं रहेगा, मुझे भी वो माहौल का अंदर मुझे सेट करने का कोशिश में जरूर करूंगा। सो एज द अपलाइंग, हमें ये करने की, फोर्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये माहौल को तैयार करना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और माहौल को तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ा टेक्निक डीएक्सन आजकल यूज कर रहा है और हर एक बिजनेस में वो रिजल्ट लेकर आ रहा है। सो नाउ, क्लोज रिलेशनशिप इज ऑलवेज बेटर देन डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये याद रखना। यहां पे काफी लोग हैं, शादी तो हो चुका है, सही है ना? जब आपको शादी हुआ था वो दिन याद करो, जो अच्छे दिन थे। वो दिन याद करो जब शादी हुआ है, आपने मंगलसूत्र पहना दिया, ओ लंच चिकन सब हो गया है, उसका बाद क्या हुआ? एक जो मेरा बीवी है, मैं उसे पहचानता भी नहीं, वो मुझे जानती भी नहीं, बट सडनली क्या हुआ, एक दिन दोनों को शादी हो गया। अभी ना शादी होने के बाद क्या हुआ? बहुत दूर नहीं जाएंगे। नाउ शादी होने की बाद कितने लोग यहां पे हैं, शादी होने की बाद बीवी को ससुराल में छोड़ के गए? कोई भी नहीं रहेगा। शादी होने के बाद क्या करते हैं हम? या हम ससुराल में चला जाते हैं बीवी का साथ, या बीवी को हमारा घर में लेकर आ जाता है। क्यों करते हैं? ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वहां पे बड़े लोग क्या करते हैं, ये हमें नहीं सिखाते हैं तेरा बीवी से तू कैसा प्यार करना, क्या बोल के उसे पटाना, ये सब वो नहीं बोलते। वो क्या करते हैं, माहौल तैयार कर देते हैं, दोनों को एक साथ में रखते हैं। जब दोनों एक साथ में रहते हैं, ये बंदा उससे बात करता है, वो बंदी इससे बात करता है, धीरे धीरे समझ में आ जाता है। 1 साल 2 साल का बाद इतना समझ में आ जाता है, वो बोलता है इसके बिना मैं नहीं जी सकता। 1 साल से पहले अनजान थे, आज मां बाप से ज्यादा प्यार पति पत्नी करते हैं। क्यों? बिकॉज माहौल तैयार हुआ, दोनों को एक साथ रखा। अगर शादी ऐसा होता था, डिस्टेंस रिलेशनशिप में शादी हो गया, बीवी को ससुराल छोड़ दो, तुम तुम्हारा घर चले जाओ, प्यार बढ़ता था? नहीं बढ़ता, कुछ नहीं होता। तो इसीलिए वहां पे क्या किया है, शादी क्या है, एक माहौल को तैयार किया। सो ऐसे ही जब डीएक्सन से हम मेंबरशिप लेते हैं, डीएक्सन से हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, साइन कर देते हैं, डीएक्सन का साथ शादी हो जाता है,
बट कुछ लोग प्रोडक्ट को ससुराल में छोड़ के चलाते हैं, स्टॉप पॉइंट में छोड़ दिया, ये अकेले आ गया घर। अभी रिलेशनशिप कैसे बनेगा? ये अलग है, वो अलग है, ये इसके बारे में कैसे समझेगा? सो हम अब बड़े हैं, बड़े को क्या करना है? भाई तेरा शादी हो गया है, बीवी को लेकर जा, तू लेकर जाएगा। शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, तू अलग है, तू अलग है, बट कुछ दिन का बाद तू समझ जाएगा ये कैसी है, वो समझ जाएगी तू कैसा है। इसके लिए क्या करना है? दोनों को एक साथ रखना, ये हमारा जिम्मेदारी है। दोनों को एक साथ हम रख देंगे, दोनों का बीच में प्यार होना वो माहौल कर देगा, एनवायरनमेंट कर देगा। हमें उसका अंदर बोलने की जरूरत ही नहीं है, तू उससे प्यार कर या इससे प्यार कर। इसीलिए एज द अपलाइन हमें एक ही काम करना है। जब भी एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्शन का साथ जमता है और ज्वाइन होता है, दिस इज हाउ शादी हो जाता है। शादी होने के बाद he should carry the product with him। ये एक टेक्निक आप यूज करके देखना, ये टेक्निक यूज करके देखना। दिस इज हाउ वी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ माई होम माई शॉप, माई शॉप, मेरा घर मेरा दुकान। भाई तू डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है, दुकान कहां खोलेगा? डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है, प्रोडक्ट ही नहीं है तेरा पास, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? ये नॉर्मल बात है, सही है ना? डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा? प्रोडक्ट करूंगा, तो प्रोडक्ट कहां है? तो इसीलिए ये जरूरी है एज द अपलाइन, पहले हमें भी समझना, अगर मेरा घर में प्रोडक्ट नहीं है तो मेरा भी रिलेशनशिप प्रोडक्ट का साथ सही नहीं रहेगा। मैं प्रोडक्ट को भूल जाता हूं, प्रोडक्ट में मुझे भूल जाता है। तो इसीलिए दोनों का साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ब्रिंग प्रोडक्ट इन योर हाउस। ये हमारा बिजनेस है, ये खेल नहीं है, मजाक नहीं है, टाइम पास नहीं है। ये बहुत कुछ कर सकता है, बट सीरियसली माहौल को तैयार कर दो। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका डाउनलाइन को प्रोडक्ट के बारे में सीखना, सिखाना, मोटिवेशन करना, ये सब बात की बात है। पहले दोनों को साथ में रखो, दोनों को साथ में रख देंगे, आपका काम हो जाएगा। वो टूथपेस्ट यूज करेगा, आप कॉफी के बारे में बोलेंगे ही नहीं, वो कॉफी यूज करेगा। आप वीसीओ के बारे में बोलेंगे नहीं, वो वीसीओ यूज करना शुरू करेगा। जब वो यूज करना शुरू करेगा, डेफिनेटली वो समझने की कोशिश करेगा कि वीसीओ क्या है, ये स्पाइरुलिना क्या है, ये गैनोडर्मा क्या है, क्योंकि उसका पास बैठा हुआ है, वो साथ में बैठा हुआ है। अगर वो साथ में नहीं है, वो कोशिश ही नहीं करेगा वो प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में समझने के लिए और प्रोडक्ट के बारे में एक रिलेशनशिप ले आने के लिए। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप है जो हमारा बिजनेस को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। बट ये जो इंप्लीमेंटेशन है, रूट लेवल तक जाना चाहिए। हर एक मेंबर एक रिचुअल बनना चाहिए। जैसा रिचुअल बनता है ना, शादी का बाद मंगलसूत्र पहनो और बीवी को लेके जाओ, ये रिचुअल है। ये सालों सालों से हो रहा है, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। मेरा बाप ने भी ऐसा किया, मेरा दादा ने ऐसा किया, मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो वो क्या करेगा, मेरा अपलाइन में भी ऐसा किया, उसका अपलाइन में भी ऐसा किया, मैं भी ऐसा ही करूंगा। एक रिचुअल बन जाएगा, एक नॉर्मल बन जाएगा। डीएक्शन में मेंबर बनना है, प्रोडक्ट लो, घर में रखो, माई होम माई शॉप शुरू करो। इसके लिए सोचने का, आइडिया करने का, मोटिवेशन देने का किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक रिचुअल है, ऑटोमेटिक होना चाहिए। शादी होता है तो ये बेसिक स्टेप है, सब जानते हैं शादी क्या क्या करना है, कैसा कैसा करना है। शादी का मतलब मंगलसूत्र होना चाहिए, वहां पे क्या है वो हवा होना, ये फायर होना चाहिए, और उसमें 7 राउंड्स जाना चाहिए। ये ऑटोमेटिक, ये रिचुअल है, सब कुछ जानते हैं। शादी का मतलब यही है। शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है मंगलसूत्र पहनना, ये सब पैकेज में आता है शादी का साथ।
और बीवी को लेकर जाना, फिर 3 दिन के बाद इनका घर में जाके खाना, और ये इसका घर में आके खाना, ये सब पैकेज में आ जाते, नॉर्मल बन जाता है। ऐसे ही डीएक्सन सिर्फ मेंबरशिप में साइन करना नहीं है, इसका साथ साथ तो घर में प्रोडक्ट लेकर जाना, घर में प्रोडक्ट रखना, घर में प्रोडक्ट रखने के बाद ओपनिंग के लिए अपलाइन को बुलाना, ये एक रिचुअल बनना चाहिए, नॉर्मल बनना चाहिए हर एक बिजनेस में। तो ये ऑटोमेटिक होता ही रहेगा। सो ये माहौल को क्रिएट करना हमारा जिम्मेदारी है। क्या हम रेडी है? क्या हम रेडी है? क्या कर सकते हैं? ये टेक्निक यूज करो, सिर्फ माहौल को तैयार कर दो, बस माहौल को तैयार कर दो, वहां पे प्यार बन जाएगा। जब वहां पे प्यार बन जाएगा, दोनों प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर समझ जाएंगे, वहां पे बिजनेस जरूर बनेगा। आपको 3000 करो, 1000 करो, 5000 करो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपने प्रोसेस को सेट कर दिया, रिजल्ट खुद ब खुद आता ही रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। सो वर्कआउट जब माई होम माई शॉप शुरू कर देगा, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, उसका घर में बड़ा घर है, छोटा घर है, जो भी है, उसे बोलो एक जगह में ये प्रोडक्ट को सजा कर रख ले, एक 10,000 या 15,000 का प्रोडक्ट को सजा कर रख ले। तो रखने के बाद क्या होगा, दोनों को बीच में एक रिलेशनशिप आएगा, देन ये फैमिली बिजनेस बन जाएगा। जब वो घर में प्रोडक्ट रखेगा, अभी ये प्रोडक्ट बेचने का, ये प्रोडक्ट यूज करने का जिम्मेदारी वो अकेला नहीं लेगा। उसका घर में कौन रहेंगे? उसका वाइफ रहेंगे, उसका बच्चे रहेंगे, उसका पेरेंट्स रहेंगे, ये सब अभी बिजनेस का अंदर जुड़ जाएंगे, बिकॉज ये डीएक्सन आपका फैमिली का साथ जुड़ गया है। जब डीएक्सन बिजनेस आपका फैमिली का साथ जुड़ जाता है, आपका फैमिली भी डीएक्सन का साथ जुड़ जाता है। आज हमारा फैमिली डीएक्सन का साथ इसलिए नहीं जुड़ा है, बिकॉज हमने डीएक्सन बिजनेस को फैमिली का साथ नहीं जुड़ा। तो एक ही काम करना है। ये देन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर तो एक है, बट प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने वाला घर में सब कुछ है। मेरा बीवी भी कोशिश करेगी, हाँ मैं भी 2-3 प्रोडक्ट बेचती हूं, मेरे बच्चे भी कोशिश करेंगे, मैं भी बेचता हूं, मेरा माँ भी हाथ देंगे, मेरा बाप भी हाथ देंगे, जितने भी लोग कोशिश करेंगे ये प्रोडक्ट को यूज करना और ये प्रोडक्ट को बेचना, तो आपका घर इट बिकम ए सक्सेसफुल एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बन जाएगा। ये बहुत कमाल की चीज है माय डियर फ्रेंड्स। ये बेसिक स्टेप आप करेंगे तो ये फैमिली बिजनेस बन जाएगा, सारे लोग आपका साथ देंगे, देन योर सेल्स वॉल्यूम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस बिजनेस। नाउ ये बात बोलो, आपका कंपनी का नाम क्या है? आपका कंपनी का नाम क्या है? अरे आपका कंपनी का नाम क्या है? ये डॉक्टर लिम का कंपनी का नाम है। नहीं, ये इंडिया का रजिस्ट्रेशन का नाम है। आपका कंपनी का नाम क्या है? आपका कंपनी का नाम आप हो। कबीर दिंगरा इज द कंपनी नेम। कबीर दिंगरा इज ए कंपनी। DMI is the डीएक्सन कंपनी। माई नेम, माई रजिस्ट्रेशन इज माई कंपनी। मैं खुद ये कंपनी हूं। जब मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन साइन किया है, ये मैं खुद कंपनी स्टार्ट किया है। हाँ, डीएक्सन का साथ किया है, डीएक्सन का प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शुरू किया है, बट कंपनी कौन है अभी? मैं खुद। आई एम ए कंपनी। जो कंपनी जो चीज करना है कंपनी को, वो सारी चीज मुझे भी करना चाहिए, देन ओनली वो कंपनी सक्सेसफुल होगा। हाँ, यहां पे काफी सारी चीज आपका जो पार्टनर कंपनी है, डीएक्सन है, वो देख लेता है। वो क्या बोलता है, तू मेरा पार्टनर है, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन मैं कर लूंगा, यू डोंट वरी, और ये लाइसेंस लेना, जीएसटी करना, ये सारी चीज मैं कर लूंगा, यू डोंट वरी। कंपनी ने ये सारी चीज कर लिया है आपका कंपनी ने, बट आपका खुद एक कंपनी हो, वो कंपनी क्या कर रहा है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं मामूली आदमी नहीं हूं। जब डीएक्सन से ज्वाइन किया हूं, मैं खुद एक कंपनी हूं। मैंने कंपनी शुरू किया है। जब डिस्ट्रीब्यूशन साइन किया है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है।
यहां से लोग करोड़ों में कमाते हैं एक महीने में। तो इट्स अ रियल कंपनी फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। सो आपका कंपनी का स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कंपनी का स्ट्रैटेजी नहीं रहेगा, जब आपका कंपनी में लोग को जोड़ेंगे तो हम उनको क्या सिखाएंगे? हर एक कंपनी का एक एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये मेरा स्टाइल ऑफ बिजनेस है, ये मेरा स्टाइल ऑफ बिजनेस है, बट ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द मदर कंपनी। आपका खुद का एक स्टाइल होना चाहिए ये बिजनेस को चलाने में। आपका खुद का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जब ये स्ट्रैटेजी बन जाएगा, ये स्ट्रैटेजी इसीलिए जरूरी है सो दैट इट कैन डुप्लीकेट, which will have direct impact of business, challenge the team, and achievable and duplicatable, and engage all aspects of network marketing. एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर आपका पास स्ट्रैटेजी नहीं है, जो कंपनी ये स्ट्रैटेजी आपको देता है, इस स्ट्रैटेजी को अपना लो। वो स्ट्रैटेजी है 20,000 पीजीपीवी। 20,000 पीजीपीवी हासिल करना हर एक डिस्ट्रीब्यूटर 3 महीने में, ये मेरा स्ट्रैटेजी है। जब नया जो ही मेंबर मेरा साथ जुड़ेगा, मैं उसे यही सिखाऊंगा 3 महीने में 20,000 पीजीपीवी वो कैसे क्रिएट करे। इसके लिए मेरे पास एक सिस्टम होना है, ये मेरा स्ट्रैटेजी है, ये मेरा पूरा डुप्लीकेट करता ही रहूंगा। कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी खुद का होना जरूरी है। ये स्ट्रैटेजी ही आप लोगों को सिखाएंगे, वो लोग दूसरे लोगों को सिखाएगा, तो आपका पूरा कंपनी यही स्ट्रैटेजी का ऊपर काम करेगा। तो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो। व्हेन यू इंप्लीमेंट द स्ट्रैटेजी, ये 5 चीज आपका अंदर आ जाता है। ये तो बेसिक है, आपका स्ट्रैटेजी का अंदर होना चाहिए। सेल्फ यूज, फैमिली यूज, सीड स्टॉक विद माय होम माय शॉप, और कंज्यूमर क्रिएशन 3 महीने में 20 कंज्यूमर क्रिएट करना, और 6 स्पॉन्सरिंग करना। हर एक 3 महीने में 6 लोगों को लेकर आना जो माय होम माय शॉप करने के लिए तैयार है। स्पॉन्सरिंग करके ऐसे ही छोड़ देना। शादी करने के बाद क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? साथ बेच देना चाहिए। सही है ना? बेटी का शादी हुआ है, बेटी को रखो मत, बेटी को बेच दो साथ में। वो मेंबर डीएक्सन का साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है, उसका साथ प्रोडक्ट को बेच दो, आपका काम खत्म। सिर्फ यही करना है आपको। आपने सिर्फ प्रोडक्ट को बेच देंगे। भाई तू शादी कर लिया, ले बेटी को लेकर, छोड़ के मत जा, तू लेके जा, लेके जा। ये सिर्फ काम कर देंगे ना। प्यार होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, पीवी होना, एसवी होना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बिकॉज वहां पे एक माहौल तैयार हो जाएगा। आपका सिर्फ एक काम है वो माहौल को तैयार करना। ऐसे 6 लोगों को लेकर आना हर एक 3 महीने में, जो माय होम माय शॉप करने के लिए तैयार है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन साइन करके मत छोड़ो, वो बेकार का शादी है, उसमें से कुछ नहीं आने वाला है। पीवी भी नहीं आएगा, एसवी भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जो भी होता है एक इवेंट, जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर साइन करता है, उसका साथ साथ ये स्ट्रैटेजी को अपनाओ, सो दैट यू कैन हैव ए ब्यूटीफुल बिजनेस। जब ये हो जाता है, देन यू कैन सी, यू कैन क्रिएट ए सिस्टम। 3 महीने में 20,000 कंज्यूमर, 3 महीने में मेरा पास एक 20 कंज्यूमर बन जाता है, तो 5,000 पर्सनल पीवी मेरा बन जाता है। जो 3 महीने में 6 डिस्ट्रीब्यूटर को मैं लेकर आ जाता हूं, तो 20,000 पीजीपीवी बन जाता है। बस ये सिर्फ ये स्ट्रैटेजी को पकड़ लेना, देन डुप्लीकेट करते रहना, करते रहना, करते। जो भी मेंबर आता है उसका साथ बैठो और 3 महीने का प्लान दिखाओ। 3 महीने में 20 कंज्यूमर, घर में प्रोडक्ट रख, 20 कंज्यूमर क्रिएट रख, 5,000 पीजी ऑटोमेटिक होता ही रहेगा। और 3 महीने में 6 लोगों को तुम ले, ये माय होम माय शॉप क्रिएट करेंगे, उनका घर में प्रोडक्ट को पहुंचा दे, देन तेरा 20,000 पीजीपीवी बनता ही रहेगा। जब ये बनता ही रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू कंटिन्यूअसली डू दिस वन फॉर 1 ईयर, अगले 1 साल में हम इसे करते ही रहेंगे, तो क्या होगा? 12 स्ट्रॉन्ग 20K क्वालिफायर्स मेरा टीम में आ जाएगा। सिर्फ मैं 12 लोगों को क्रिएट करता हूं 20,000 पीजीपीवी का साथ 1 साल में, तो क्या होगा?
तो 12 लोगों को क्रिएट करता हूं, ये 12 लोग चुप नहीं बैठेंगे। जब उनका बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, ये भी बिजनेस करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपका स्ट्रक्चर, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग अच्छे करेंगे, ऐसे भी लोग बन जाएंगे। तो आपका बोनस हो जाएगा, आपका टोटल एसवी बन जाएगा हर महीना 6,25,000 एसवी एवरी मंथ। सिर्फ 12 लोगों को ख्याल रखना है, 12 लोगों को शादी करवाना है, शादी करवा के प्रोडक्ट को बेचना है, बस आपका काम। सिर्फ ये काम कर देंगे, एंड ऑफ 1 ईयर आपका वॉल्यूम जो जनरेट होगा पूरा टीम से, लगभग 6,25,000 एसवी का वॉल्यूम जनरेट होगा। तो हर महीना आपका इनकम है 60,000, तो ईयरली बोनस इज अराउंड 7,20,000, 100% गारंटी है नेक्स्ट ईयर। क्या हम कर सकते हैं? क्या करेंगे? शादी नहीं करना, करवाना है। आपका हो गया, सही है। सो नाउ whoever the distributors, आप आपका टीम को देखो, जो भी लोग अभी सोया हुआ है उसको एनर्जाइज करना